हेलो साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एक न्यूज़ निकल के आ रही है यहाँ पर झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से, जैसे कि अभी सुनवाई हुई है मंगलवार को। और हाईकोर्ट बीआरपी सीआरपी है, उनके मुद्दे यहाँ पर एक्चुअली उनके द्वारा डाला गया एक याचिका था। तो हालांकि क्या था, मैटर ये था कि कुछ साल पहले, यानी अर्थात अगर मैं बात करूँ 2022 की, तो वहाँ पर एक नियमावली बनी हुई थी। और उस नियमावली के आधार पर जितने भी बीआरपी और सीआरपी थे, जो संविदाकर्मी थे, उनको पारा टीचरों के साथ साथ उनको भी आरक्षण का लाभ उनको मिलना था। एक्चुअली इस प्रावधान दिया गया था इस नियम के आधार पर, और जिनमें 50% की जो आरक्षण होती है उसमें वो लोग भी शामिल थे। हालांकि क्या हुआ कि 2023 में जो एक बार फिर से जो नियमावली आती है, इस नियमावली के आधार पर उनका जो आरक्षण था उसको समाप्त कर दिया गया, और सिर्फ पारा टीचर को इस आरक्षण के का लाभ देने का ऐलान किया गया इस नोटिफिकेशन में। और जिसकी वजह से उन लोगों ने क्या किया कि हाईकोर्ट में इसकी याचिका डाल दी। और याचिका डालने के कारण क्या हुआ कि उसके बीच लगातार वो लोग भी इंतजार करते रहे कि कैसे इसका सुनवाई होगा, क्या होगा। फिर अंततः आज हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हुई, और हाईकोर्ट ने जेएसएससी को फटकारते हुए एक मतलब उनको एक स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है कि जितनी जल्दी हो सके आप स्पष्टीकरण दीजिए। क्योंकि जब इस तरह से पहले आप का जो नियम बनाया गया था, और इस नियम के आधार पर संविदा कर्मियों को भी सीआरपी बीआरपी को रखा गया था 50% के आरक्षण के कोटे में। तो आप कैसे इसको हटा सकते हैं, और हटा के फिर नए सिरे से आप क्या इसको क्यों लागू किए? और इस तरह से लागू करने के पश्चात आप वैकेंसी भी निकाल दिए 26,000 की, जो वर्तमान में जो बहाली की जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है उसकी फॉर्म फिलअप भी जारी है हालांकि, और जिसमें से कुछ दिन भी बीत गए हैं और कुछ दिन बचे हुए हैं इसके। हालांकि इसमें काफ़ी सारी विसंगतियाँ लगी हुई है। झारखंड की जितने भी जो बहाली आती है, कुछ ना कुछ इसमें कुछ ड्रॉबैक्स बने रहते हैं, तो जिसकी संभावना बनी रहती है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पेंच फंसने वाली है, और अंततः तो ऐसा हुआ भी, जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी। आपको पता होगा कुछ दिन पहले सीटेट जेटेट वाले जो मुद्दे थे, उनके द्वारा भी जो हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, और हाईकोर्ट में सुनवाई होने के पश्चात उसकी जो डिसीजन था, जो ऑर्डर था, वो हाईकोर्ट ने क्या कर दिया, उसको सुरक्षित रख दिया। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सुरक्षित इसलिए रखा गया कि क्योंकि अगर नेगेटिव अगर होती तो ऑब्वियसली इनको तुरंत डिक्लेयर कर दिया जाता, ऑर्डर दे दिया जाता। हालांकि इसमें कुछ तो पॉइंट था जिस वजह से उन्होंने इसको सुरक्षित रखा है, और जैसे कि उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही दिनों में आप देख सकते हैं कि उनका भी ऑर्डर आ जाएगा। और काफ़ी हद तक उम्मीद जताई जा रही है कि सीटेट और जेटेट वाली जो मैटर है, वो सीटेट और जेटेट वाले मैटर में जो जीतने की जो संभावनाएं हैं काफ़ी अधिक है। क्योंकि पिछले 7 साल से जेटेट वगैरह हुई नहीं है, जिस वजह से जो अभ्यर्थी थे, शिक्षक अभ्यर्थी, वो भी मायूस चल रहे थे, नाराज़ चल रहे थे, और वो लोग इसी की वजह से याचिका डाले थे हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट ने इसको बड़ी गंभीरता से इसको सुना, समझा और ऑर्डर को सुरक्षित रखा है। फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे हैं बीआरपी सीआरपी वाले जो मुद्दे हैं, उनके आधार पर क्या हुआ कि हाईकोर्ट ने जैसे ही इस मैटर को सुना, समझा, और फिर अंततः उन्होंने ऑर्डर दे दिया गया कि आप इसको रोक लगा दीजिए। तो अभी क्या हुआ है कि सीटेट जेटेट के साथ साथ ये जो सीआरपी बीआरपी वाला मुद्दा है, ये भी पूरी तरह से गहमी चली हुई है हाईकोर्ट में। अंततः ये झटका लग गया है जेएसएससी को, और उम्मीद जताई जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके जेएसएससी भी इस पर स्पष्टीकरण देंगे। और हम भी चाहते हैं कि किसी तरह जो भी बहाली की प्रक्रिया होती है वो बहुत अच्छे से चले, और अंततः बेरोजगार युवाओं को उनका हक मिले। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है, जैसा कि आपको पता ही है झारखंड का जो इतिहास रहा है, क्योंकि कोई भी बहाली बहुत स्मूथली होती नहीं है। यहाँ पर काफ़ी सारे न्यायालय का चक्कर होता है, बहुत मुश्किलात के बाद इसमें बहाली होती है। अगर बहाली होती भी है तो उसमें कुछ ना कुछ अड़चनें आ जाती हैं, कुछ ऐसी पॉइंट्स निकल के आ जाती हैं जिनको जेएसएससी को देखना होगा, और शिक्षा विभाग को भी इसके गंभीरता से इसको लेना होगा, और जिससे वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से परीक्षा को कंडक्ट कराएं और युवाओं को नौकरी दें। जैसा कि उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई समाधान होगा। फिलहाल न्यूज़ जो निकल के आ रही है कि जेएसएससी के द्वारा जो सहायक आचार्य की जो परीक्षा की फॉर्म फिलअप चल रही थी, यानी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी, वो अभी रुक गई है, और ये हाईकोर्ट का आदेश है, जैसा कि इस न्यूज़ में आप देख सकते हैं।